हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए, ऐसा है जब अगर टीचर्स बच्चों को डाँटते हैं, धमकाते हैं तो उन्हें बहुत बुरा लगता है। लेकिन देखिए, टीचर्स की ज़िंदगी में बच्चे आते हैं और चले जाते हैं और बच्चों के जीवन में भी टीचर आते हैं और चले जाते हैं। लेकिन कुछ टीचर्स की बातें हमारे जीवन को बदल देती हैं और हमें अच्छे लक्ष्य की तरफ भी ले जाती हैं। लेकिन देखिए, अगर टीचर्स आपको डाँट देते हैं तो ऐसा लगता है कि क्यों हमें डाँटा, क्यों हमें रोका-टोका, बहुत बुरा लगता है बच्चों को। और देखिए, आजकल क्या है कि जब तुम लोग यहाँ से चले जाओगे, जब तुम्हें हमारी बातें याद आएँगी और वो बातें इस तरह से होंगी जैसे एक अंधेरी कोठरी में एक दीपक की रोशनी की किरण भी एक आशा हमारे जीवन में भर देती है। उसी तरह से तुम्हारे जीवन में टीचर्स की बातें भी एक रोशनी का काम करेंगी। लेकिन देखिए, क्या है कि आप लोगों को भी नहीं पता कि ये ज़िंदगी आपको कितना ऊपर उठाएगी और कितना नीचे गिराएगी। इस ज़िंदगी का किसी को कुछ पता नहीं होता है। लेकिन जो बच्चे अपनी मेहनत से और लगन से अपने आप को आगे बढ़ा लेते हैं, वो बहुत ऊपर चले जाते हैं। सबसे पहले तो देखिए, आप अपनी भाषा में सुधार कीजिए और अपने शब्दों में प्यार का यूज़ कीजिए, अच्छे शब्दों का यूज़ कीजिए। आजकल के लड़के भी और लड़कियां भी काफ़ी गाली-गलौज करके बोलते हैं, तो इस चीज़ पर भी थोड़ा ध्यान दीजिए और अपने सर्कल को भी स्मार्ट बनाइए। आजकल 5वीं छठी से लेके स्टार्ट हो जाते हैं, बच्चे इंस्टाग्राम चलाने लगते हैं, एक-दूसरे को आईडी शेयर करने लगते हैं। तो देखिए, इन चीज़ों से क्या है कि आपको ये नहीं पता चलता कि धीरे-धीरे आप कितने गलत रास्तों की तरफ चले जाते हैं और इस चीज़ का पता पेरेंट्स को भी नहीं चल पाता। लेकिन 9 टू 12th में जब बच्चा आता है, तो वो बच्चा जब बड़ा होता है, उसे लगता है कि पता नहीं मैं कितना बड़ा हो गया हूँ, तो वो अपने घर में माँ-बाप को भी जवाब देने लगता है, टीचर्स को भी पलटकर जवाब देने लगते हैं। तो बेटा देखिए, टीचर्स को तो आदत पड़ी हुई होती है इन सब चीज़ों को सुनने की, झेलने की, लेकिन ये दर्शाती है कि आप कितने गलत रास्ते पर जा रहे हैं। अगर आपको कोई रोक रहा है, टोक रहा है, तो वो आपके भले के लिए ही ऐसा करता है। अदरवाइज़ देखिए, टीचर्स को कोई किसी बच्चे से इतना वो नहीं होता, लेकिन जो अच्छे बच्चे होते हैं, गलत राह पर निकल जाते हैं, उनके भविष्य का निर्माण बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो अच्छे राह पर चलिए, इंस्टा, आईडी, रील्स इन चीज़ों को एक तरफ रख दीजिए। जब आपके एग्ज़ाम चलते हैं, जब आपको पढ़ाई करनी होती है, उस टाइम पर इन सब चीज़ों से अपना ध्यान बिल्कुल हटा लीजिए और अपने जो आपका लक्ष्य है उसको निर्धारित कीजिए और उस पर आगे बढ़िए। तो सभी बच्चों के लिए मेरी शुभकामनाएँ हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।